हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नंबर वन एस्पिरेंट। आज हम यूपीएससी के 2023 में एनीमिया के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था उस पर हम डिस्कस करेंगे। हम उसका क्वेश्चन देखेंगे और उसका आंसर बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको एनीमिया के बारे में बता देता हूँ। एनीमिया होता क्या है। एनीमिया को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, आप ये देख लीजिए, ये नॉर्मल इंसान के अंदर का ब्लड है। ठीक है, जैसे नॉर्मल इंसान के अंदर में कितना जितना ब्लड होता है वो इस ये इमेज उसको दिखाता है। और ये जब एनीमिया होता है तब उसके इंसान के अंदर का ब्लड का इमेज है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल वाले में ज़्यादा होता है। और जब एनीमिया हमें हो जाता है तो हमारी रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उसकी संख्या बहुत ही गिर जाती है। तो यही अनीमिया कहलाता है। ठीक है, एनीमिया में हमारे क्या होते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल जितने भी हैं वो सब बहुत कम मात्रा में हो जाते हैं, जिससे हमें एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों हम यूपीएससी का क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा गया था हमें एनीमिया के ऊपर। तो इसमें पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंडर द एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी। हमें बताना है एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी इनमें से कौन कौन से पॉइंट जो है करेक्ट है, जो कि बताए गए। तो सबसे पहले हम एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी देख लेते हैं। जो टॉपिक है हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इसको एक बार रीड करके आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम। एनीमिया मुक्त भारत एएमबी स्ट्रेटेजी क्या थी। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कॉम्बैट एनीमिया चलाया गया था। ठीक है, इसमें अम्ब्रेला ऑफ द नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी को अपनाया गया था। ठीक है, अम्ब्रेला याद रखना, अम्ब्रेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि एनीमिया से रिलेट करता है। इसमें मल्टीपल इन्वेस्ट इंटरवेंशन शामिल थे। ठीक है, एएमबी जो स्ट्रेटेजी था डस प्रोवाइड फॉर प्रोफाइलेटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड। ठीक है, जो इसमें क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोफाइलेटिक एंड आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है लोगों को। ठीक है, विच इज़ एसेंशियल फॉर हीमोग्लोबिन। ये जो प्रोफाइलेटिक और फॉलिक एसिड है, ठीक है, प्रोफाइलेटिक आयरन एंड फॉलिक एसिड जो है हेमोग्लोबिन को बढ़ाने में बहुत ही मदद करता है। बट इट डज़ नॉट फोकस ऑन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। तो ये कम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पर ध्यान नहीं देता। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिले कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इसमें एक कैंपेन रन किया जाता है डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग के नाम से। कब रन किया जाता है कैंपेन, जब चाइल्ड का बर्थ होता है उसी समय। अब बात करते हैं, दिस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एएमबी एनीमिया मुक्त भारत। डिलेड कॉर्ड कैंपिंग इज़ प्रमोटेड बिकॉज इट इज़ नॉन रिड्यूस द रिस्क ऑफ एनीमिया। ये इसलिए रिस्क मतलब ये कैंपेन शुरू किया गया क्योंकि एनीमिया जो होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं जो जिनका जन्म होता है उनमें ज़्यादातर एनीमिया होता है, क्योंकि उनके अंदर ब्लड की संख्या, रेड ब्लड सेल्स की संख्या कई बार बच्चों में कम होती है, तो उन्हें एनीमिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए कैंपेन स्टार्ट किया गया। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डी वार्मिंग टू द चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक और डी वार्मिंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट में भी ये प्रोवाइड किया जाता है ये कैंपेन। आगे बात करते हैं, डी वार्मिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एएमबी स्ट्रेटेजी। डी वार्मिंग क्या है, एक स्ट्रेटेजी है एएमबी का, एनीमिया मुक्त भारत का। बिकॉज इंटेस्टिनल वार्म कैन इंटरफियर विद द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। जो हमारे पेट में जो कीड़े हो जाते हैं लंबे लंबे, ठीक है, वो जो कीड़े क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को खा लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स के खाने के कारण हमें एनीमिया होने का चांसेस है, हमारे अंदर रेड ब्लड सेल्स कम बनता है। इसीलिए डी वार्मिंग जो कैंपेन है, कई बार आपने देखा हुआ स्कूल में बच्चों को, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें रेड कलर की मीठी गोली बड़ी वाली प्रोवाइड की जाती है। द एएमबी स्ट्रेटेजी ऑल्सो टारगेट नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज एनीमिया इन द एरियाज वेयर दे आर प्रिवलेंट। मतलब जहाँ पे जिन एरिया में मतलब न्यूट्रिशन अवेलेबल नहीं है, उन एरिया के लोगों, गरीब लोगों में न्यूट्रिशन अवेलेबल करवाना भी इस स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। दिस इंक्लूड डिजीज लाइक मलेरिया कंडीशन लाइक हेमोग्लोबिनोपैथीज एंड फ्लोरोसिस विच कैन कॉज एक्सरबेट एनीमिया। ठीक है, कई बार जो होता है मलेरिया जो होता है, मलेरिया के कारण भी एनीमिया हो जाता है। तो दोस्तों हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने अभी पॉइंट्स पढ़ लिए जितने भी एनीमिया मुक्त भारत के पॉइंट थे। अब हम देखते हैं कि इनमें से कितने पॉइंट सही हैं, हम क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं।
पहला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलसेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। क्या ये प्रोफाइलेटिक कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोफाइलेटिक कैल्शियम जो है क्या करता है, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। अभी हमने पढ़ा था जो प्रोफाइलेटिक आयरन है, ये रहा दोस्तों, और फॉलिक एसिड, दो चीज़ प्रोवाइड किया जाता है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़े। तो ये हमारा पहला पॉइंट बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला, इट रन्स कैंपेन डिलेड कोहॉर्ट कैंपिंग एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। बिल्कुल सही पॉइंट है दोस्तों। ये एक कैंपेन डिलेड कोड नामक कैंपेन रन किया जाता है, किसके लिए? चाइल्ड बर्थ के समय। ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डिलेड कोड, ये कैंपेन जो शुरू होता है किस न्यू बॉर्न बेबी के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ये भी ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है एनीमिया मुक्त भारत बनाने के लिए। अगला पॉइंट है इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डी वार्मिंग टू चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। डी वार्मिंग के लिए भी कैंपेन स्टार्ट किया जाता है, बिल्कुल सही है। डी वार्मिंग हमने भी पढ़ा, जो पेट में कीड़े हो जाते हैं उसे डी वार्म मतलब कीड़ा होता है, तो डी मतलब उसे हटाना, डी वार्मिंग टू चाइल्ड एंड एडोलसेंट, बिल्कुल सही पॉइंट है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, डी वार्मिंग करने के लिए भी, ठीक है, ये कैंपेन चलाया जाता है एनीमिया को हटाने के लिए। अगला पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट हम देखते हैं, इट एड्रेस नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेज एनीमिया इन द एंडेमिक पॉकेट्स विद द स्पेशल फोकस ऑन मलेरिया। क्या कह रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल फोकस मलेरिया पे किया जाता है? ऐसा तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा कि इसमें स्पेशल फोकस मलेरिया पे किया जाता है। इसमें ये लिखा गया कि मलेरिया के कारण ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, डिजीज लाइक मलेरिया इसमें कहा गया है कि जिससे हीमोग्लोबिनोपैथीज मतलब हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, बट इसमें कहीं ये नहीं कहा गया है कि हम मेन फोकस मलेरिया पे। यहाँ पे तो मेन फोकस यहाँ पे हमारा एनीमिया पे होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये हमारा चौथा पॉइंट बिल्कुल ही गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 3, मतलब 3 पॉइंट इसमें बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यूपीएससी का ये क्वेश्चन 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और आप 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स की अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, और आपका 2024-25 जब का भी आपका टारगेट हो, आप आसानी से प्रीलिम्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्त फॉर वॉचिंग माई वीडियो।